नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अवध तकनीक में। मैं हूं आपके साथ सुशील तिवारी। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बारे में। गोंडा में और समस्त उत्तर प्रदेश में इस समय चोरों का आतंक मचा हुआ। लगभग आपने देखा होगा, एक सप्ताह पहले ड्रोन उड़ता था, उसके बाद घरों में चोरी होती थी। लेकिन ड्रोन उड़ना तो बंद हो गया, लेकिन जो चोरों का आतंक है वो लगातार बढ़ रहा है। और इस पर गोंडा प्रशासन जो है वो मौन दिख रहा है। गोंडा प्रशासन कह रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और ये सारी चीजें। लेकिन स्थिति अब ये हो गई है कि लोगों को अपने घर में अब रात को डर के कारण नींद नहीं आ रही। कारण वही है, चोरों का आतंक। चोर इस कदर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं, इस तरीके से उनका पैर पसर चुका है कि अब वो कभी दोपहर को, कभी शाम को, कभी रात में लोगों के घर पर धावा बोल देते हैं। और इस धावा बोलने में परिवार के जो लोग हैं उस कभी चोट भी आती है, कभी लूट के लेकर चले आते हैं। ऐसे कई मामले जो हैं वो पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है। आज धानेपुर थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने बताया कि कई दिनों से गन्ने के खेत में रात में जब लोग दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो चोर जो है वो भाग जाते हैं। दहशत इतनी फैली हुई है कि लोगों को खेत में बने घरों में जो लोग रह रहे हैं वो अब गांव में जाने को मजबूर हो गए। कारण यही है क्योंकि दहशत है। उन्हें लग रहा है कि अगर जरा सी भी हम गलती करते हैं तो हमारे धन के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये जो है वो हानिकारक हो जाएंगे। यानी आते हैं, अगर आप सही ढंग से बिना जानकारी के आपको चोरी करके ले जाते हैं तो सही है, अगर आप उसका विरोध करते हैं तो वो आप पर हमला भी कर देते हैं। लेकिन सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपसे तो बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े माफिए, बड़े बड़े जो लोग थे वो डरते थे, फिर चोरों का आतंक खास करके उत्तर प्रदेश में इतना कैसे बढ़ गया? उत्तर प्रदेश का कोई जिला बाकी नहीं बचा है जहां चोरों का आतंक जो है वो व्यापित ना हो, फैला ना हो। और इस पर पुलिस प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं मौन दिख रहा है, मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा। ले भी क्यों? क्योंकि पहले जब चोरी होगी आप एफआईआर लिखवाने जाएंगे तो एफआईआर भी नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा तो वही अपना मामला थोड़ा निपटा कर रफा दफा करके तब लिखा जाएगा। खैर ये छोड़िए, ये तो बात अलग है। लेकिन आज का जो सवाल है, आज का जो मुद्दा है वो ये है कि क्या पुलिस प्रशासन का जो भय है वो सिर्फ गरीब जनता के लिए है, चोरों के लिए नहीं है? क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, चोरों को लोग पकड़ भी रहे हैं, कभी गन्ने के खेत में, कभी नाले के तरफ से, कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जैसे चोर लोगों के कब्जे में होता है वहीं वो पागल बन जाता है। पहले चोर सही रहता है, गांव में आता है, देखता है, माहौल चेक करता है, चोरी करता है, सब कुछ होता है। लेकिन जब मौके पर लोग उसे पकड़ लेते हैं तो वो पागल बन जाता है। और इस कारण से ग्रामीण क्षेत्र में एक भय का माहौल बना है। भय का माहौल यह है कि अगर रात में कोई आम आदमी निकलना चाहे तो उसे निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसे भी डर है कि कहीं लोग चोर समझ के, जब तक हम चिल्लाएंगे कि हम हैं, तब तक चोर समझ के पीट रहे हैं। तो इन चीजों से बाहर निकालने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसके रगों का खून गर्म है, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भी हाल ही में आपने देखा कि एक ब्राह्मण के साथ में क्या कुछ किया गया। खैर वो अलग मुद्दा है, ये मुद्दा है चोरों का। तो चोरों के आतंक को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के उन जवानों को जिनका खून उबाल मार रहा है, उन्हें अब ड्यूटी पर लगाना चाहिए। और ड्यूटी पर लगाने के साथ साथ उन्हें देख रेख करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन के पास अगर सुरक्षा नहीं तो कम से कम एक गांव में एक पुलिस प्रशासन नहीं भेज सकते, तो इतना तो भेज सकते हैं कि आपके पास 100 नंबर उपलब्ध है या जो भी जैसे भी पुलिस व्यवस्था उपलब्ध हो, वो गांव में रात को गश्त लगाना शुरू कर दे। हालात ये है कि रात में 10 लोग 20 लोग इकट्ठा होकर पूरी रात जो है वो पहरेदारी करते थे। दुर्भाग्य यह है कि पहले जो पहरेदारी करते थे वो सार के लिए करते थे, आज चोर के लिए कर रहे हैं। जब ड्रोन उड़ रहा था चारों तरफ तब भी पुलिस बता रही थी कि ये सारे जो चीजें हैं ये अफवाह है, ऐसी चीजें नहीं है। और उसके बाद आज आतंक फैला हुआ है और पूर्ण रूप से व्यापित है ग्रामीण क्षेत्रों में। फिर भी उत्तर प्रदेश पुलिस को इन चीजों को लेकर के ध्यान नहीं आ रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को सबूत क्या चाहिए, खास करके गोंडा पुलिस को क्या सबूत चाहिए। गोंडा पुलिस को काफी सोशल मीडिया, अगर वो चलाते होंगे, सोशल मीडिया देखते होंगे, तो उन्हें काफी सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें ये बताया जाता है, ये दावा किया जाता है कि ये शख्स आज यहाँ पकड़ा गया, ये शख्स यहाँ पकड़ा गया।
लेकिन ये सब होने के बाद जैसे पुलिस के कब्जे में वो शख्स जाता है, वो शख्स पागल बन जाता है। तो कई चीजें हैं, कई तरीके के सवाल हैं जो अब लोग परेशान है कि आखिर ये चोर आए कहां से। पहला सवाल तो ये है कि ये जो चोर हैं ये आए कहां से इतनी भारी संख्या में, एक हो दो हो, पहले भी चोरी होती थी। आज के 10 साल 20 साल पहले भी चोरी होती थी, लगातार चोरी कभी बंद नहीं हुई। पर जिस तरीके का माहौल आज के समय में बना हुआ है, इस तरीके से चोरी नहीं हुई। क्योंकि आज ये माहौल बना हुआ है कि लोग अपना घर खाली करके, जो कहीं खेत में या कहीं घर बनाए हुए, मकान बनाए हुए हैं, उन्हें खाली करके गांव में जाना पड़ रहा है। कारण मजबूरी उनके पास में, क्योंकि उन्हें पता है कि जो चोर आते हैं उनके पास हथियार भी रहते हैं, वो हमले कर देते हैं। अभी हमने लगभग 20-25 मिनट पहले एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखा है, पत्रकार साहब ने वीडियो जो है वो शेयर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि विरोध करने पर जो चोर थे उन्होंने चाकू मार दिया एक शख्स को। तो इस तरीके से लगातार वीडियो आता है, गन्ने के खेत में चोर घुस जाते, क्योंकि गन्ने का इस समय सीजन है किसानों के लिए, गन्ने का फसल जो वो चारों तरफ है और गन्ने में घुस जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार ऐसी खबरें हमें मिल रही है, लेकिन गोंडा प्रशासन को, गोंडा पुलिस को खास करके ऐसी खबरें अगर मिल भी रही है तो वो अफवाह मान ले रहे हैं। इस पर गोंडा पुलिस को थोड़ा अपनी निंदा त्याग करके इन विषयों पर चर्चा करना चाहिए, सोचना चाहिए। और खास करके ग्रामीण क्षेत्र का जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल से ग्रामीणों को बाहर निकालने के लिए, अगर वास्तव में चोरी नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए कि आप बेफिक्र से सोइए। अगर चोरी होती है जिम्मेदारी हमारी, अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास पुलिस प्रशासन है उपलब्ध, आप रात में गश्त करा सकते हैं। 100 नंबर की गाड़ी अगर आप रात में भेज देंगे तो वो जाकर 10-20 ग्राम सभा में जो है वो जाएगी। इससे भी कुछ चोरों का भी माहौल, डर का माहौल जो भी ग्रामीणों में, वो माहौल चोरों में भी आना चाहिए। तो गोंडा प्रशासन से खास करके वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग परेशान हैं, घर छोड़ छोड़कर अपना गांव में शिफ्ट हो रहे, तो ऐसे मामलों को थोड़ा एक्शन मोड में नजर आइए। और ऐसे अगर जो मामले सामने आ रहे हैं तो उसको थोड़ा गहन से जांच करिए, विचार करिए कि क्यों हो रहा है, क्या कारण क्या है। ये लोग बाहरी आए हैं जो पकड़े जा रहे हैं, तत्काल पागल बन जाते हैं, ये कौन है, कहां से आए, इनकी आइडेंटिटी चेक किया जाए और इनके बारे में थोड़ा जानकारी लिया जाए विस्तार से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे अपने जो भी सीनियर टीम है उनसे डिस्कस किया जाए इस मामले में कि आगे के लिए इसे क्या कुछ करना चाहिए। फिलहाल गोंडा के जो पुलिस अधीक्षक महोदय उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि थोड़ा आप इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ध्यान देने की ये बात है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग परेशान हैं। हमें जानकारी लगातार मिल रही है, अभी तक हमने इसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अभी जब हमें जानकारी मिलेगी, अब माहौल इस कदर हो गया है कि लोग खेत में मकान बना रखे थे वो घर पे जा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि अगर यहाँ रहेंगे तो दिक्कतें हमारे लिए हो जाएंगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी हैं, खुद हैं, वृद्ध हैं, तो इसलिए जो उनके अंदर भय का माहौल है, इसे हटाने के लिए थोड़ा कार्य किया जाए और देखा जाए कि किस तरीके से समस्या से लोगों को निदान मिलेगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ, अवध तक न्यूज और तक डिजिटल को सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।